नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 29.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। मौनी अमावस्या के दिन हादसे में करीब 48 घंटों के बाद जो स्थिति है अब वो बिल्कुल सामान्य दिख रही है। तो वही सीएम योगी लगातार हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज न सिर्फ हादसे को लेकर जांच आयोग ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है, बल्कि डीजीपी और मुख्य सचिव ने कुंभ परिसर पहुंचकर हर व्यवस्था का मुआयना भी किया है। इसके अलावा 7 तेज तर्रार सीनियर ऑफिसर्स को कुंभ में डिप्यूट किया गया है। तो 5 बड़े बदलाव करते हुए कुंभ में हर तरह के पास से एंट्री पर रोक लगा दी है, चाहे वो वीआईपी पास हो, वीवीआईपी पास हो, कोई पास मान्य नहीं होगा एंट्री के लिए। अब 3 फरवरी को वसंत पंचमी के स्नान के लिए न सिर्फ पुख्ता तैयारी की जा रही है, बल्कि हादसे पर हो रही सियासत को लेकर संतों ने आपत्ति भी जाहिर की है। इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि भगदड़ के 48 घंटे बाद क्या क्या बदला और 3 फरवरी की तैयारी कितनी सख्त पहरेदारी, इसी के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। महाकुंभ में हादसा, सीएम योगी आहत। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। योगी हुए भावुक, अब एक्शन देखिए। सारे बिंदुओं को देखना, सभी पहलुओं को परीक्षण करेंगे कि ये सुनियोजित साजिश थी या हादसा है। सभी बिंदुओं पे देखेंगे तब कुछ बात करेंगे। भगदड़ के 48 घंटे बाद क्या क्या बदला। तो इतना बड़ा महाकुंभ है और इसको आयोजन करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्य से जो घटना हुई है वो घटित हो गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव खुद अपने आप में श्री मनोज कुमार सिंह जी आदरणीय योगी ने तुरंत भेजा है पूरे दल बल के साथ कि देखो किसी भी तरह से कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी को कोई कष्ट ना हो, सबके साथ विनम्रता के साथ व्यवहार होना चाहिए। 3 फरवरी की तैयारी, सख्त पहरेदारी। योगी सरकार ने इन श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पूरे संगम क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। यानी कि अब पूरे संगम क्षेत्र में किसी भी वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इस संगम क्षेत्र में सिर्फ पुलिस, एम्बुलेंस और फायर के ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनकी ही एंट्री रहेगी और सभी तरह के वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। योगी का नया इंतजाम, तैयार है प्लान। और वक्त महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है आज की पूरी चर्चा। भगदड़ के 48 घंटे के बाद क्या क्या बदला है, किस तरह से सुरक्षा की समीक्षा की गई है, वीआईपी वीवीआईपी पासेस को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, क्या कुछ बदला है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 3 फरवरी की तैयारी, सख्त पहरेदारी, क्योंकि अगला अमृत स्नान वसंत पंचमी यानी 3 फरवरी का है, उसको लेकर सख्त पहरेदारी है। आज खुद आला अधिकारी जो थे वो ग्राउंड पे थे, चाहे वो प्रमुख सचिव की बात हो या फिर डीजीपी की बात हो। योगी का नया इंतजाम, तैयार है प्लान, इसी पर आज की चर्चा। और बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन, साथ ही एलएन राव जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी, साध्वी विश्वरूपा जी भी जुड़ गई हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले कौशलकांत जी आप ही से कर रहे हैं। 48 घंटे बाद अब श्रद्धालुओं की नजर से देखें तो वहां हालात पूरी तरह से सामान्य हैं, लोग आ रहे हैं, निर्देशों का पालन कर रहे हैं, अनाउंसमेंट को सुन रहे हैं, लेकिन अब टारगेट है अगले अमृत स्नान का। और लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि अब क्या क्या बदला गया है, सुरक्षा कैसी रहने वाली है, किन चीजों का लोगों को पालन करना है, अब क्या बदलाव किया गया है रणनीति में। देखिए, बदलाव की जहां तक बात करें तो पहले भी सरकार की पूरी कोशिश थी, पूरे इंतजामात थे, जिसमें से कि अगर मैं बताना चाहूं कि 75,000 सुरक्षा कर्मी लगे थे, जिसमें एसटीएफ, एनडीआरएफ की टीमें थी, 100 से ज्यादा एनएसजी कमांडो हैं, 2700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, 4300 फायर सेफ्टी के इंतजाम है, 56 थाने, 55 चौकिया और 25 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, 123 वॉच टावर लगे हैं, 1.5 लाख टेंट और शौचालय का इंतजाम है, 70,000 से ज्यादा लाइटें हैं, 400 से ज्यादा महिला पुरुष है। ये इंतजाम ऑलरेडी हैं। अब जो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे,
हालांकि जिस दिन ये दुर्घटना हुई, किसी भी दिन हुई, वो दुखद है और सरकार उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रही है और ले करके कोशिश कर रही कि भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि ये दुनिया का ऐसा समागम है जिसके बराबर या जिसके नियर भी कोई और समागम नहीं है, किसी भी धर्म की बात करें। ठीक है, आप देखिए वीआईपी की एंट्री के ऊपर आप ही बता रही हैं, आपका ही प्रोमो बता रहा है कि जिस तरीके से उस पर कंट्रोल किया गया है। लोगों ने वीआईपी की बात की थी, जिस दिन ये दुर्घटना घटी उस दिन को तो वीआईपी एंट्री कोई थी ही नहीं। पर ये कोई छुपने की बात नहीं है या मैं उसका कोई बहाना नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ही दुखद है कि ऐसा हुआ। ठीक है कौशलकांत, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कभी ना हो, भविष्य के आने वाले कभी भी किसी भी स्नान में, किसी भी दिन है, किसी भी पर्व, कोई विशेष स्नान है उसमें भी ना हो, कभी भी ना हो। सिर्फ यही कह सकता हूं। लेकिन साधु संत अशोक जी, इस बात को लेकर दुखद घटना हुई है, बड़े आयोजन में इस तरह से अचानक घटित हो जाना, 30 लोगों की मृत्यु हो जाना, इस पर सबको दुख है। लेकिन उनका यह कहना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा आयोजन है, सबसे बड़ा समागम है, देश विदेश से लोग यहां पर आ रहे हैं और अचानक इतनी भीड़, इतना प्रेशर, और आधी रात के बाद जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद अब राजनीतिक मुद्दा इसमें नहीं तलाशा जाना चाहिए। देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं उन पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं जो योगी सरकार की दुर्व्यवस्थाओं की शिकार हुई महाकुंभ परिक्षेत्र में। और दूसरी बात देखिए, जो हमारे परिवार में, किसी भी परिवार में, आस्था जी भगवान न करे ऐसी कोई दुर्घटना हो, लेकिन अगर किसी परिवार में कोई दुर्घटना होती, किसी की मौत होती है, तो परिवार का मुखिया घड़ी देख करके 17 घंटे बाद नहीं आंसू बहाता है। वो नेचुरल प्रक्रिया होती है, उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। जैसे ही घटना सुनते हैं परिवार के मुखिया के आंखों में आंसू आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यवस्था ये बनाई जा रही है कि क्राउड मैनेजमेंट जो सरकार नहीं कर पाई, उसको टीयर मैनेजमेंट से ढकने की कोशिश की जा रही है। दिखाया जा रहा है कि योगी जी भावुक हो गए, तो 17 घंटे बाद योगी जी क्यों भावुक हुए? पूरी दुनिया को तो पता चल गया था घटना के 2 घंटे बाद ही, और 17 घंटे बाद सरकार ट्वीट करती है और सरकार एक्सेप्ट करती है, नहीं तो उसके पहले तो कोई स्वीकारोक्ति ही नहीं थी। और जो हमारे श्रद्धालु आस्था जी, जिनके टैक्स के पैसे से 7,500 करोड़ के पैसे से महाकुंभ का आयोजन हुआ, वो कीड़े मकोड़ों की तरह घिसट घिसट कर, कुचल कर, और कैसे सरक कर बेचारे वहां जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने। और जो अधिकारी और नेता हैं वीआईपी व्यवस्था से लैस हैं, आच्छादित हैं, वीआईपी व्यवस्था का सुख सुविधा उनके और उनके परिवार वाले भुगत रहे हैं। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? वीआईपी पासेस को सबको खारिज कर दिया गया है। ये कोई मजाक, अभी तक कोई मजाक चल रहा था क्या? सख्त रूल हैं, अंदर कोई गाड़ी अब नहीं जा पाएगी। नहीं आस्था जी, ठीक है, अब अंदर कोई गाड़ी नहीं जा पाएगी, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई हैं, किसी ने अपनी मां खोया, किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, उसको सरकार वापस करेगी क्या अपनी दुर्व्यवस्थाओं की वजह से जो इनकी भेंट चढ़े हैं वो लोग? आस्था जी देखिए, दुर्घटना में एक भी जान का जाना या कहें कि किसी का घायल भी होना नहीं होना चाहिए। पर मैं अपने दोस्त से ये पूछना चाहूंगा कि एज ए प्रशासन इससे त्वरित कार्रवाई क्या हो सकती है कि जुडिशियल कमीशन गठित कर दिया गया है, पुलिस की इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी चल रही है, और जो मेरे दोस्त कह रहे थे कि तुरंत क्यों, जैसे ये मैं बोलना नहीं चाहता हूं, पर यहां पर केवल आंसू दिखा करके उस पर राजनीति करने की बात नहीं है। बात यह है कि जब वो दुर्घटना हुई, ऐसा नहीं कि पता नहीं चला, पता बिल्कुल चला, लेकिन उस समय उस घटना को मैनेज करना जरूरी था या टीवी पर बैठ करके आंसू बहाना जरूरी था? बात यह है कि सरकार अपने एक्शन में आई, काम किया, आप लोगों ने ही दिखाया है, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने दिखाया किस तरीके से एम्बुलेंस रात में दौड़ रही थी और लोगों को ले जा रही थी। ठीक है, उस समय वो जरूरी था या टीवी पर आकर के अपने आंसू को दिखाना जरूरी था? ये राजनीति हम नहीं करते, हम एक्शन की राजनीति करते हैं। आप सिर्फ 1 मिनट आस्था जी, क्योंकि मैं उस पर नहीं जाना चाहता था। समाजवादी पार्टी का जब 2013 में हुआ था, उस समय की पता चले जब आजम खान जी को, आप देखिए कुंभ दुनिया के सबसे बड़े सनातन धर्म का आयोजन, जिसमें 7 करोड़ लोग ही उस समय आए थे, आज 40 करोड़ लोग आए हैं। उस समय भी किसको बनाया गया था कुंभ कमेटी का अध्यक्ष? आजम खान को। यह सवाल नहीं उठाता तुष्टीकरण का? क्या यह सवाल नहीं उठाता है
कि कैग की ठीक रिपोर्ट है, ये कहती है ये कि सारे केवल सवाल, ये केवल- सारे सवाल केवल अशोक जी इसका 40% जवाब पूरी हुई देंगे। थी, 60% अशोक जी पूरा इसका नहीं हुआ जवाब था। देंगे, क्योंकि जब किसी मुद्दे की बात आती है तो हमारा कुंभ और आपका कुंभ, हमारे समय का कुंभ, आपका समय का कुंभ, ये इस तरह की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। कुल मिला के राजनीति कुंभ को केंद्र में रखकर पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। सुधा मिश्रा जी। आस्था जी, बहुत जरूरी है। घटनाएं दो जगह हुई लेकिन बताया एक जगह गया। या आप भी जानती हैं दो जगह घटनाएं कहाँ पे हुई, लेकिन जनता तक जिनके लोग खो रहे हैं अगर उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। आप भी जानती हैं दो जगह घटनाएं हुई कि आपको भी नहीं पता है? शायद आपको पता होगा। लल्लन टाप पे देखिएगा, दूसरी जो जगह है जो नैनी के आसपास की घटना है, हल्दीराम कोई शॉप है, उसमें कितने लोग मृत पाए गए, 10 की संख्या है। उसका कोई भी सरकार ने जिक्र नहीं किया। अभी तक किसी भी मीडिया स्थल पे उसको दिखाया नहीं गया। लल्लन टाप का वो जो व्यक्ति था वो 7 घंटे बाद वहां पहुंच पाया था। उस लड़की ने बताया कि कैसे वो पूरे दुकान में लोग भरे हुए थे। उसके बाद आज आग लग गई। जितना विज्ञापित किया गया, क्या वो विज्ञापन लोगों को अट्रैक्ट नहीं करने के लिए किया गया? और अगर आप गिन सकते हैं 1 घंटे में 1.5 करोड़ नहा लिए, 2 करोड़ नहा लिए, 3 करोड़ नहा लिए, तो आपको ये नहीं पता कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल है, कितने लोगों का उपचार चल रहा है। तो इस जानबूझ के इस उत्तर प्रदेश और देश की जनता को रोते हुए बिलखते हुए लोग, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और जितने पुलिस अधिकारी पूर्व में रह चुके हैं उनके बयान जाके सुनिए आस्था जी। ये बात राजनीति की नहीं है, लेकिन राजनीति करने वाले लोग यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं जहां पे लोगों की जान गई हुई है। व्यवस्था यही तो सवाल है इस वक्त का, कौशल कांत जी। वीवीआईपी कल्चर होने के बाद ये हालत हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लोगों को राजनीति कर कौन रहा है ये बताइए। आप लोग कर रहे हैं। जनता को पता ही नहीं किसके कितने लोग मर गए। 2 घटनाएं हुई, उसका कोई जिक्र तक नहीं है। सुधा जी एक बार जवाब ले लेते हैं, 2 और पैनलिस्ट मेरे साथ। सुधा जी आधिकारिक आंकड़े ऑलरेडी मीडिया में है। अस्पताल के बाहर लोगों की तस्वीर लगा करके लोगों को बताया जा रहा है। 2 जगह घटनाएं हुई, उन घटनाओं का जिक्र कौन करेगा? आस्था जी, आपने अपनी तरफ से अपनी बात रखी, अब कौशल कांत जी का जवाब सुन लेते हैं। बोले कौशल कांत जी, प्लीज पूछिए। सुधा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राजनीति किस तरह से की जा रही है ये सब पब्लिक देख रही है, इसी वक्त लाइव देख रही है। कौशल भाई, 2 जगह घटनाएं हुई है, सरकार क्या कर रही है बताइए। ऐसे देखिए, आप अपनी बात कह लीजिए या तो सुधा जी, उसके बाद मुझे बोलने दीजिए। सुधा जी, काउंटर करने के लिए समय मिलेगा। आज मैं अनइंटरप्टेड सबको, आप देख रहे हैं जितना वक्त चाहिए था अशोक यादव जी को, उन्होंने अपनी बात रखी, जितना वक्त आपको चाहिए था आपने बात रखी। इसके बाद जो बिंदु आप रखना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि 2 पैनलिस्ट और हैं। लेकिन फिर भी जो बातें आपने रखी, एक बार कौशल जी अपनी बात पूरी करें उस पर। बोलिए कौशल जी। आस्था जी, सबसे पहले तो दुर्घटना 2 जगह, एक जगह कहीं हुई है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। पर अभी आधिकारिक रूप से ये सब फाइनल नहीं हुआ है। अभी भी आधिकारिक रूप से कहीं फाइनल नहीं हुआ कि दूसरी जगह घटना हुई या उस तरह के कोई। एक मिनट प्लीज आस्था जी, ऐसे तो नहीं होगा ना यार। मैं दिखाऊं और आपको समय मिलेगा ना, आप दिखाइए, आप अपना मटेरियल तैयार रखिए जो आप लेकर के आई हैं। सुधा जी, आप जो भी लेके आई हैं अपने कांग्रेस की लीडरशिप को कहिए कि जहां पर दुर्घटना हुई है वहां पर जाकर के खड़ा हो। राहुल गांधी आज तक कुंभ की तरफ नहीं गए। अब देख लीजिए, आप इस तरह इंटरप्ट करेंगी तो फिर विषय कहां से कहां जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं, कुंभ में कौन नहाता है, किसकी बात करते हैं? देखिए मैं राजनीति, आस्था जी देखिए, अब आपका सब्जेक्ट बदल रहा है। आस्था जी, मैं टॉपिक पे रहना चाहता हूं। सुधा मिश्रा जी, लेकिन कांग्रेस केवल राजनीति को लेकर मेरा सवाल था। हालिया हुई घटना के बाद जो मैनेजमेंट हुआ, उसके बाद क्या बदलाव हुआ, उस पर राजनीति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, संत समाज कह रहा है क्यों हो रही है, मेरा उस पर सवाल था। अब आप लोग इसको पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ ले जा रहे हैं। किसके नेता ने क्या कहा, किसका नेता पहुंचा, किसका नेता क्यों नहीं पहुंचा। नहीं, इस विषय में जाना ही नहीं है, इस विषय में जाना ही नहीं है। आप इसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिहाज से एक बहुत ही जिम्मेदार चर्चा की तरह लीजिए, क्योंकि जो लोग टीवी देख रहे हैं, पहुंचना चाहते हैं, उन तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। आप जानते हैं अफवाह का क्या रोल होता है जहां पे इतना ज्यादा क्राउड होता है, या गलत जानकारी क्या से क्या करवा सकती है, उसका क्या रोल होता है। आप समझते हैं आप सब जिम्मेदार हैं, इसीलिए एक दूसरे की बात को स्पष्टता से पूरे होने दीजिए, सही जानकारी सामने आने दीजिए। आस्था जी,
ठीक है, एक सेकंड कौशल जी, दो गेस्ट और हैं हमारे साथ, उनसे चर्चा कर लेते हैं। एल एन राव जी है, पूर्व पुलिस अधिकारी। एल एन राव जी, अब कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा है उसको और ज्यादा, मतलब उसमें कई सारे और निर्देश ऐड किए गए हैं, और भी ज्यादा महीनता से नजर रखी जा रही है। जो भगदड़ की घटना हुई, 30 लोगों की जान गई, अब आने वाला जो अमृत स्नान है उसके चलते बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनमें और कड़ाई की गई है, पासेस को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि लोगों और श्रद्धालुओं के लिहाज से बात की जाए तो आज दिन भर जो है वो स्नान होता रहा, लोग निर्देशों का पालन करते दिख रहे थे, एंट्री एग्जिट पॉइंट सब कुछ काफी बदलाव यहां पर किया गया है। लेकिन ऐसे मौकों पर जहां एकदम से भीड़ का प्रेशर बढ़ जाए तो लोग, और घटना घट जाए, एक चेहरा ढूंढते हैं। उनका यह कहना होता है किसकी गलती थी। आप राजनेताओं की बात करेंगे तो वो एक दूसरे की पार्टी पर उसका दोष लगाएंगे। कोई कहेगा कि भाई पुलिस वहां पर मैनेज नहीं कर पाई, कोई कहेगा अधिकारियों की गलती थी, कोई एक पुलिसकर्मी की भी जान गई है इस भगदड़ में, कोई उनका नाम भी नहीं ले रहा है, अंजनी साहब है, उनकी भी जान गई है इस पूरी भगदड़ के अंदर। तो आप समझाइए जरा, एकदम से जब करोड़ों की भीड़ वहां पे हो तो उस क्राउड मैनेजमेंट को करना, उसकी जिम्मेदारी, और क्या रोजाना सुरक्षा की समीक्षा होनी चाहिए, रणनीति में बदलाव होना चाहिए? आस्था जी, देखिए ये वास्तव में बहुत दुखद घटना है और इस घटना पे राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये जितने ये जो क्रिटिसिज्म करने वाले पॉलिटिशियंस हैं उनको जाके देखें कि कभी इतनी भीड़ को कंट्रोल करने का इनको कभी कोई एक्सपीरियंस है, क्या होता है वहां पर एक्चुअल में ग्राउंड पे क्या पोजीशन होती है जब इतनी भीड़ होती है। नो डाउट कि वहां पे महिला प्रबंधन ने काफी इंतजाम, बड़े हैवी इंतजाम किए हुए थे, लेकिन फिर भी क्योंकि भीड़ जो अनुमान से ज्यादा वहां पर आ गई है, इकट्ठी हो गई है, और उस वजह से यहाँ पर ये भगदड़ हुई रात में, तो वो देखिए कभी ये घटना हो सकती है। कोई ये नहीं है कि पूरा इंतजाम होने के बावजूद भी कोई घटना ना हो, और इसीलिए इंतजाम किए जाते हैं, कोई घटना ना हो उसको रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन इस बात को लेकर कोई राजनीति करना भी ठीक नहीं है। लेकिन पुलिस के आगे क्या क्या जिम्मेवारी, जैसे आपने बड़ा अच्छा एक दिया कि ये बात कोई अभी तक किसी चैनल ने नहीं बताई थी कि कोई पुलिस ऑफिसर अंजनी नाम का आदमी भी उनमें डेथ हो गई है। तो कोई ये जानबूझ के तो कोई करता नहीं है। पुलिस वाले खुद बेचारे ड्यूटी पर होते हुए अगर अपनी जान गंवा बैठे हैं, 30 में से एक आदमी वो भी है, तो वो भी तो एक इंसान है। लेकिन ये कोई जानबूझ के नहीं होता, ना कोई किसी का करता, ये इत्तेफाकिया एक एक्सीडेंटल मामला हुआ, ये कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आपने पीछे भी देखा होगा कितने पहले कई बार ऐसी घटनाएं भगदड़ हुई, रेलवे स्टेशन पे हुई जब मायावती जी के टाइम पे, वो मुझे याद है कितने लोग मारे गए। अभी पीछे कोई संत समागम कोई हो रहा था पीछे, वो भी यूपी का ही है, वहां भी काफी लोग भगदड़ की वजह से मारे गए। तो भगदड़ में कुछ घटना हो सकती है, लेकिन फिर भी पुलिस वहां इंतजाम को करना चाहिए। पिछले के जितने उदाहरण है उनको देखते हुए एग्जिट एंट्री, ये सारा एक्सेस और एग्जिट का सारा खेल होता है, किस प्रकार से कहां पर कितने आदमी किधर से जाएंगे, कितने आदमी की एग्जिट होगी। और जिस हिसाब से सर वहां पर करोड़ों का क्राउड है तो ये घटना और बढ़ भी सकती थी, ये घटना और बढ़ भी सकती थी, लेकिन वहां पर पुलिस ऑन ड्यूटी थी, उन्होंने बहुत जल्दी और कम समय में चीजों को मैनेज किया। वहां के इंतजाम करने वालों को ये क्रेडिट देना चाहिए कि ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, उसको इतनी जल्दी कंट्रोल किया, इससे पहले आग लगी उसको कंट्रोल किया। तो पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहिए। घटना होगी वो ठीक है, वो होगी, उसको दुख है, हमें सभी को दुख है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा इसको पॉलिटिसाइज करना वो ठीक नहीं है। तारीफ भी करनी चाहिए जहां पे कितने बड़े भारी इंतजाम का जिम्मा पुलिस के पास है। वहां और जो पुलिसकर्मी है अंजनी राय जी जिनकी मृत्यु हुई है, वो उस वक्त वहां जो भगदड़ मची थी वहां पर लोगों को मैनेज कर रहे थे, उनको सुरक्षित वहां से निकाल रहे थे, उनको दिशा निर्देश दे रहे थे, और उसी भगदड़ में उनकी भी जान गई है। साध्वी विश्वरूपा जी भी हमारे साथ है, हिंदू धर्मगुरु। साध्वी जी, आप कल भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ी थी और तब भी हम यही कह रहे थे, आज तो संत समाज ने भी कहा है कि इस भगदड़ का दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसमें राजनीतिक मुद्दा तलाशा जा रहा है, जो गलत है। जी बिल्कुल आस्था जी, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। आप देखिए सभी यहाँ बैठे हैं, ये भारत का सबसे बड़ा पर्व है और देखिए पूरे विश्व में इसका संदेश जा रहा है। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलजुल कर इस पर्व को विश्व को दिखाएं। देखिए अगर अब उदाहरणतः देख लीजिए, अगर कहीं ना कहीं अगर भूकंप आ जाता है तो अब कौन जिम्मेदारी लेगा, अगर सुनामी आ जाती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा। देखिए मैं मानती हूं कि हो सकता है कि अब हम इससे सबक ले ले कि आगे अगर कोई छोटी सी भी अगर ऐसी कोई त्रुटि हुई है वो ना हो, परंतु ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कोई बड़े हादसे को होने से पहले ही उसे रोक लिया जाता है। इतने बड़े जन सैलाब को 2 से 3 घंटों में सामान्य कर दिया जाता है। अब यहाँ राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ आपने क्या किया, मैंने क्या किया,
उसने कहा क्या किया, ये बिल्कुल विषय नहीं है। अब देखिए लाखों करोड़ों लोग और आने वाले हैं, हम सभी के लिए गर्व की बात है। उन्हें एक ऐसा संदेश दे वो आपके मीडिया के माध्यम से, हम सभी के माध्यम से, कि घबराने की जरूरत नहीं है, दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ईश्वर से कहते ना कि परमात्मा का मिलन है, आत्मा से परमात्मा का मिलन है। लोग यहाँ सोचिए, ये आप सभी के लिए मतलब एकदम कह सकते हैं भावनात्मक एक बात है कि लोग 25-25, 30-30 किलोमीटर सर पे पोटलियां लेकर सिर्फ इस भाव के साथ जाते हैं कि एक डुबकी हमें मिल जाए और हमारे पूर्वज क्या, हमारे आने वाली भी कई पुश्ते इसमें तर जाएंगे। बिल्कुल, और इसमें सबका नियंत्रण आवश्यक है। लोग भी लगातार वहां पर अनाउंसमेंट होती है, उस दिशा निर्देश को सुने, उसका पालन करें। कई बार जब भीड़ ज्यादा होती है, हर किसी को लगता है कि हमें समय ज्यादा मिल जाए, अनाउंसमेंट हो रही है कि जल्दी करिए, वहां से जगह खाली करें, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। अशोक यादव जी। देखिए आस्था जी, मैं तो यही कहूंगा, हमारी पार्टी की मांग है कि सरकार अगर उसकी नीयत सही है तो कम से कम जितने मृतक हमारे हुए हैं, मृतकों की सूची जारी कर दे, घायलों की सूची जारी कर दे। और जो आप दिखा रहे हैं अपने चैनल पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी भावुक हुए, उनकी भावुकता पर प्रश्न चिन्ह तब खड़ा होता है जब सारी दुनिया, माननीय मोदी जी और माननीय अखिलेश यादव जी समेत पक्ष विपक्ष के सारे नेताओं ने श्रद्धांजलि व्यक्त किया अपने ट्विटर के माध्यम से। और 17 घंटे बाद योगी सरकार 17 घंटे तक दबाती रही उन मौतों को, आंकड़ों को, ताकि एक आंकड़ा बाहर न आ जाए। तभी इनके रोने पर और इनकी भावुकता पर सवाल खड़ा होता है कि जो सरकार आंकड़े छुपाने के लिए 17 घंटा लगा दी हो, उसके बाद इस तरह भावुकता दिखा रहे हैं। आस्था जी, मैं अशोक भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। अशोक भाई, जब कल आंकड़े नहीं आए थे तब आप कह रहे थे कि आंकड़े नहीं आए, सरकार का स्टेटमेंट नहीं आया, जांच नहीं हुई। अब आप कह रहे हैं कि नाम बता दिया जाए, फिर जब नाम आएगा तो फिर आप उसमें कुछ लगाएंगे। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप लोग तो ऐसे हो गए, सनातन में देखिए सूची मांगने के पीछे हमारी एक मंशा है। अशोक जी प्लीज, सूची मांगने के पीछे मेरी हम लोग की एक मंशा है, कम से कम क्लियर हो जाए। जी ऐसे नहीं होता है ना अशोक जी। अगर मुझे बोल बात ही नहीं, आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी को हमेशा सनातन वाला में ही, चाहे कुंभ हो, चाहे काशी हो, चाहे राम मंदिर हो, इन्हें हमेशा समस्या। और समस्या हो क्यों रही आस्था जी? मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। क्या आपको पता है 2024 में जो हिंदुस्तान में टूरिज्म हुआ है उसमें 13.5 करोड़ लोग केवल अयोध्या के लिए आए हैं, 13.5 करोड़ लोग। और वहीं पर विदेशी, अरे प्लीज सुन तो लीजिए मैडम, आप लोग तो कुंभ को बदनाम करना चाहते हैं। लोगों की जान ली है। दिस इज नॉनसेंस आस्था, ये गलत है। नॉनसेंस नहीं है। आप जिस पर्यटन को कहीं और बढ़ावा दीजिए, सनातन संस्कृति से पर्यटन मत जोड़िए। आप लोग अपने बाजारवाद, अपने प्रचार, अपने विज्ञापन से सनातन में उन सनातनियों की हत्या करवा रहे हैं। जब ये बोला आस्था जी तब मुझे बता दीजिए। सुधा जी नहीं, पर्यटन का मतलब क्या हुआ? सनातन को आप घूमने फिरने का बना रहे हैं पर्यटक स्थल। अरे कांग्रेस के लोग तो ये ना बोले जो ये कहते थे कि जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हो, जो राम सेतु के खिलाफ बयान देते हो, जो राम जन्मभूमि के फैसले को रोकने का काम करते हो, कांग्रेस से मुझे सनातन पे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और एक ऐसा युवराज, मैं आप दोनों को रोकूंगा। साध्वी जी अपनी बात पूरी करिए, ठीक है? आप लोग विषय को उधर से उधर ले जाएंगे, आप इतिहास में चले जाएंगे। नहीं, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। साध्वी जी अपनी बात पूरी करिए। एक सेकंड, कौशल कांत जी और सुधा जी, आप दोनों शांत होइए। क्लोजिंग रिमार्क, आप अपना आंकड़ा क्लोजिंग रिमार्क में रखिएगा। कौशल कांत जी, साध्वी जी बोलिए। जी बिल्कुल, जो ये विषय है दिशाहीन हो रहा है इस समय। आप देखिए, कोई तो ये कह रहा है कि 17 घंटे बाद योगी जी आंसू बहा रहे हैं। मैं तो यहाँ कहना चाहूंगी कि इस आरोप ये बेबुनियाद है। समझिए, अगर कोई हादसा हो सकता है, सबसे पहले तो प्रथम एक सभी का कर्तव्य बनता है कि उस व्यवस्था को संभाले। कौन मृतक कहाँ का है, कौन घायल का, उसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, उसे इलाज दिया जाएगा, ना कि सबसे पहले मीडिया में आके रोना धोना होगा। अगर किसी के यहाँ पर्सनल भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो पहले उसकी अंत्येष्टि की जाती है, पहले रोना नहीं होता। 13 दिन होते हैं रोने के लिए। तो इस बेबुनियाद बातें करने की जरूरत नहीं है। और बार बार ये हमारी बहन भी कह रही थी कि यहाँ पे पर्यटन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्या हज पर होना चाहिए? आप समझिए इसको किस दिशा में आप लेकर चल रहे हैं। धर्म की उन्होंने अपना पॉइंट रखा है
उन्होंने अपना पॉइंट रखा है। बात पूरी करने दीजिए साध्वी जी को, बात पूरी करने दीजिए, बोलिए साध्वी जी। बात हम कर रहे हैं कुंभ की, आपको कंपेयर क्यों करना है? जी जी, कंपैरिजन तो यहाँ हर कोई कर रहा है। हमारे समय का कुंभ, आपके समय का कुंभ, हमारे और सन 57 का कुंभ और सन 2025 का कुंभ, कंपैरिजन तो यहाँ पे पहले से ही हो रहा है। साध्वी जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद सुधा जी। जी सुधा जी, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत दुख का समय है। जो आप जानती हैं, ठीक है, साध्वी जी ने यहाँ पर बिंदु रखा है कि फिर हज को लेकर क्यों प्रचार होता है, हज के ऊपर क्यों सब्सिडी दी जाती रही है। कुल मिलाकर पार्टी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ये मामला घूमता है। चलिए, शो के अंतिम पड़ाव में कौशल कांजी बात रखिए, फिर मुझे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये केवल सनातन का विरोध करते हैं और वो चाहते नहीं है कि सनातन का परचम पूरे विश्व में बढ़े। अदरवाइज ये बताइए, सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले आज का आंकड़ा ये कहता है कि पहले हमारे देश में ताजमहल को देखने वाले ज्यादा लोग होते थे, जो करीब 12 करोड़ थे पिछले साल, और अयोध्या के राम मंदिर को देखने के लिए 13.5 करोड़ लोग आए। ऐसा बदलाव भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। भारत एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पे है, जहां पर सनातन मुझे बहस को यहीं विराम देना होगा और मुझे लगता है सियासत लंबी चलेगी। पेट में दर्द हो रहा है। रोजाना हम इसी मंच पर यही सब चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सभी लोगों का धन्यवाद इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो आज न सिर्फ हादसे को लेकर जांच आयोग ने अपनी पड़ताल शुरू की है, बल्कि डीजीपी और मुख्य सचिव ने कुंभ परिसर पहुंचकर व्यवस्था का मुआयना किया है और साथ ही कुछ सीनियर ऑफिसर्स को कुंभ में डिप्लॉय किया गया है। 5 बड़े बदलाव करते हुए कुंभ में हर तरह के पास से एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। अब 3 फरवरी को वसंत पंचमी के स्नान के लिए न सिर्फ पुख्ता तैयारी की गई है, बल्कि हादसे पर हो रही सियासत को लेकर संतों ने भी अपनी आपत्ति जाहिर की है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।